ओम कारणाम। ओम। अस्थिरता से स्थिरता, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता। ये ओंकार नाद का जैसे आशीर्वाद। एक ओंकार नाद से इतने विविध संसार से मुक्त होकर स्थिरता की ओर जो यात्रा है, चाहे वो कुछ क्षण के लिए हो, लेकिन ये कुछ क्षण अंतर्मुखता की ओर एक गंभीरता, सत्यता और ज्ञान की पंकज खिल उठता है। आज का सांख्य योग की जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, कल की जो कामना या काम की कामुकता की बात हुई थी, परसों की जो समाधि की बात हुई थी, देखिए जैसे पेंडुलम आपने देखा है, घड़ी देखा है कैसे डोलता है उस पार से इस पार। तो समाधि से कामुकता, इस पार से उस पार। तो इंसान कितना डायनामिक है, तो कुछ भी कर सकता है, कामासक्त हो सकता है, समाधिष्ट हो सकता है। समाधिस्थ स्थिति में, आत्मस्थ स्थिति में, आत्मरूप में अपने आप को दर्शन करना, इसकी स्थिति में क्या होता है, और मन की गति से, मन की तरंग से प्रभावित होकर आत्म से दूर होने से क्या होता है। अर्जुन को यह सब क्यों हो रहा है? भीम को क्यों नहीं आ रहा है? युधिष्ठिर को ऐसा भाव कैसे नहीं आ रहा है? तो क्या क्या भाव है युधिष्ठिर में, भीम में और अर्जुन में? इसको थोड़ा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं।
युधिष्ठिर जो स्थिर है, आत्मस्थ है, तो उनका वो जो 3 दुख के कारण होते हैं, बहिर्मुखता के कारण होते हैं, कामुकता के कारण होते हैं, वो 3 क्या चीज है? वो है आपका अटैचमेंट। पहला है फॉन्डनेस, अटैचमेंट। अटैचमेंट का हिंदी जुड़ाव, आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति। The second one is fear, डर। तृतीय क्रोध। कामुकता का यही निशानी है, आसक्ति, डर और क्रोध। आप देखिए युधिष्ठिर को ये तीनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वो युधिष्ठिर भी है, मुनि भी है। मुनि कौन है? जो बाहर से कोई सुख नहीं लेते हैं, अपने आत्मस्थ अवस्था से आनंद उपभोग करते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। तो युधिष्ठिर को देखिए, ना आसक्ति है, ना डर है, ना भय है। भीम को देखेंगे, ना वो कौरवों के साथ उनका कोई लगाव है, ना आसक्ति है, इसीलिए उनका डर नहीं है, लेकिन उनका क्रोध है। तो इसीलिए वो कामुक है। और अर्जुन को देखिए, आसक्ति भी है, आसक्ति के कारण डर पैदा हो रहा है, खोने का डर, और क्रोध भी है। ये तीनों तरफ से कामुक हो गए हैं, इसीलिए गांडीव छूट रहा है, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, 3 चीज के कारण। तो अपने आप को भी हम देख लेते हैं कितना आसक्त है। आसक्त के कारण भय पैदा होता है, और अज्ञान के कारण क्रोध पैदा होता है। इन 3 चीजों का मारे हुए कोई भी व्यक्ति कामुक कहा जाता है। इफ यू आर अटैच्ड, और आप में भय है और आप में क्रोध है, आप कामुक है। आपका मन तरंगित है, आप मन के माध्यम से इस संसार में खुद उथल पुथल हो रहे हैं, और इस संसार की उथल पुथल भाव को आप स्वीकार भी कर रहे हैं। To change is to believe in change. आप अगर बदल रहे हो, आप बदलने हुए क्रिया को मानते हो, स्थिरता को नहीं मानते। तो देखिए कितने सुंदर भाव से इन 3 चीज, कामुक चीज के बारे में भगवान कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को, अपने प्रिय सखा को कैसे समझा रहे हैं कि ये सब मन का किया कराया है। हमारा आसक्ति, हमारा भय, अपना जो क्रोध, ये सब मन का किया कराया है। और इससे जितना व्यवहार करते हैं इन 3 चीजों को, आत्मस्थ अवस्था से हम बहुत ही कोसों दूर रह जाते हैं।
अपने आनंदमय अवस्था से बहुत दूर रहते हैं। और देख लीजिए, अगर आप आनंदमय अवस्था से दूर रह रहे हो, इसका मतलब है ये तीन चीज आपको कामासक्त कर रहे हैं। आसक्ति, भय और क्रोध। तो पढ़ते हैं, ये सब गीता प्रेमियों को जुबानी याद रहता है। The 56th श्लोक, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। संसार में, इस क्रियाशील संसार में ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है जहां कुछ घटता नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहता है। अस्थिरता संसार का नियम है। अस्थिरता में स्थिरता को ढूंढना ज्ञान का शुरुआत है। घर में माँ को ढूंढना, इतने सारे घरों में मंदिर को ढूंढना, ब्रह्मांड में रचयिता को ढूंढना, ये एक खेल है। बचपन में जब एक बहुत प्यारा सा खेल हर बच्चा खेला है अपने माँ के साथ। माँ जब अपनी मुंह ढांक लेती है साड़ी से या दुपट्टे से, बच्चा डर जाता है माँ कहाँ गई। जब वो अपना मुखड़ा दिखा लेती है माँ जब, तो बच्चा खिल उठता है। तो अस्थिरता में देखिए भय कितना। एक बार स्थिरता का स्पर्श हो जाता है, आनंद के जैसे जो फुहार है, वर्षा है, फाउंटेन है, उससे हम अनुभव करते हैं। तो मुनि उच्यते कौन है? मुनि कौन है? इन तीन चीजों से जो अपने आप को महफूज रखा है, कैसे आत्मस्थ होकर। इन तीन चीजों से एक बार मन में अगर आप ज्यादा समय रहने लगे और मन को ज्यादा आपने मान्यता दिया, तो ये तीन चीज आपके भंडार में भर जाएंगे, आसक्ति, डर और क्रोध। मन यही चीज लाकर आपको देता है। मन को छोड़ दीजिए और देखिए वो बहिर्मुखता से, ब्रह्मांड से क्या लाके देता है। अगर आपका मन बहुत चलता है तो आप जान लीजिए ये तीन चीज ही ये मन आपको लाके देगा और कुछ नहीं दे सकता है। तो मन को इतना व्यवहार करो और इतना आत्मस्थ हो जाओ कि मन आत्मा का स्वरूप बन जाए। जब मन आत्मा का स्वरूप बन जाता है, आत्मा प्रोजेक्शन हो जाता है मन में, और ये बेकार की चीज वो नहीं बांधता है, बाहर से नहीं लाता है। वो भी स्थिर हो जाता है जब आत्मस्थ अवस्था को हम
इतने अनुभव करते हैं, इतने आनंद में है कि मन भी स्थिर हो जाता है। तो मन को स्थिर करने में सिर्फ आनंद ही आपको साथ देगा और कुछ नहीं मन को स्थिर कर सकता है। आप आनंद से स्थिर हो जाते हो और वो आनंद काहे का? खुद से बनाया हुआ आत्मा आनंद से मन स्थिर होता है। बाहर से ये जो तीन चीज जिसमें हम विकलांग बन जाते हैं, सामर्थ होते हुए भी अर्जुन विकलांग है, गांडीव नहीं उठा पा रहा है, हम जीवन नहीं उठा पा रहे, हम हर मुहूर्त हर अनुभव आनंद से नहीं ले पा रहे। ये विकलांग अवस्था में पूरा जीवन बिता देना काहे का? समझदारी। इंसान तो इतना समझदार है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना ज्ञानी गुणी समाज में बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई अभिभावक नहीं है। यहाँ तो हमारे भारत में अभिभावक ही अभिभावक है। घर घर में, मंदिर में, जहां भी जाइए कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ दिखता है। कोई ना कोई आपको आशीर्वाद देता है। ये भारत का परंपरा है कि आप निकलो, आप कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ अच्छा चीज मिलता है। Will this do? ये चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। अच्छा, बिनानी अच्छी is she here? हाँ 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 वो अच्छा अच्छा आई एम हियर। बहुत अच्छा। तो मन क्या लेकर आ सकता है आपके लिए? आसक्ति, ये जो डर, और आसक्ति और डर के कारण क्रोध, यही मन लाता है और कुछ नहीं ला सकता है। अगर आप मन को छोड़ दिए तो यही आपके लिए वो लेके आएगा, ढूंढ ढूंढ के लेके आता है। आप छोड़ दीजिए मन को, आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ नहीं है, दूसरों के जीवन से भी लेके चला आता है मन। ये तीन चीज जिसके कारण हम कामुक बनते हैं, अंधे बनते हैं, इंद्रियों को मानते हैं, इंद्रियों को पूजा करते हैं। और इसीलिए इंद्रिय को और पावर देने के लिए अपने खाने में भी इंद्रियों को तीक्ष्ण बनाने के लिए खाना भी खा लेते हैं। इंद्रियों को रखने के लिए हम खाना खाते हैं, सोच भी वैसे रखते हैं ताकि इंद्रिय हमारा बहुत ही तेज रहे और इंद्रिय सुख हमें मिलता रहे, और इस इंद्रिय सुख से हम जलते रहे, मरते रहे, कीट पतंग की तरह। हे मुनि, हे अर्जुन, जो आत्म सुख के सिवा और कहीं से सुख की अपेक्षा करता है वो कामुक है। जो आत्म सुख में अपने आप को आत्मस्थ कर लेता है वो मुनि है। कितना सुंदर बात है। So well written about body, mind, intellect. मन देखिए, शरीर तो अर्जुन का बहुत भला है, इज वेरी हेल्थी बॉडी वाइज। देखिए मन के कारण वो विकलांग बनता गया, गांडीव नहीं उठा पा रहे हैं। तो शरीर से गांडीव नहीं उठता है, मन से गांडीव उठता है।
और सबसे अच्छा गांडीव उठता है तो आत्मस्थ अवस्था में सबसे बड़ा एफिशिएंसी होता है मनुष्य जीवन का। ना शरीर ना मन, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो देख लीजिए जब आप आत्मस्थ होकर कर्म करते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संगपाद प्रमुपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं नाविदुः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं धर्यते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधव, परमानंद माधव, परमानंद माधव। So this finishes होली वाला सांख्य योग। आज बहुत ही होली लग रहा है क्योंकि ये जो रंग हमें अभी लग रहा है आत्म सुख का, आत्मा आनंद का जो रंग लग रहा है, और मन की जो परिभाषा में हम जान रहे हैं कि आसक्ति और डर और क्रोध के जो उपचार है और मन के कारण ये सब हमारे आत्मस्थ अवस्था को जैसे उसमें द्वंद्व डाल रहे हैं, तो एक बार आत्मस्थ होकर अपने रंग में रंगना। और कौन सा रंग है अपना? आनंद का रंग। आनंद का परिभाषा क्या है? जब इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं होता है, कोई भी इंद्रियों को व्यवहार किए बिना जब हम भरपूर रहते हैं, वो आनंद है। इंद्रिय लगा तो आप कामुक बने। आत्मस्थ अवस्था, कामुक अवस्था। इसीलिए एक देवता है कामदेव, जो नारायण की पुत्र है, क्योंकि वो उनको तो संसार चलाना है, तो बिना काम कामुकता, बिना काम संसार चलता नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है। लेकिन उसको जानते हुए, कामुकता को जानते हुए अपने आप को काम से अपने आप को संभालना, यही पूरा जीवन का श्रेय है। पूरा जीवन का श्रेय है अपने आप को जितना कामाशक्त में हम अपना समाज को, अपने घर को, अपने आत्मा को रख सके, जितना उतना में भी बस करते हैं। लिमिट ऑफ काम, जितना आप जानते हो लिमिटेशन ऑफ काम, आप उतना ही मुक्त हो, आप उतना ही मुनि हो। मुनि ही मुक्त होता है। ये जो मुनि ऋषियों की जो हमारे ऊपर ये जो शब्द है ना, ऋषि क्या है, मुनि क्या है? मुनि वही होते हैं जो खुद का आनंद खुद बनाते हैं। So will this do? हैप्पी होली। देखिए मैं भी रंग लगाकर यहाँ बैठी हूँ। हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली। आत्मा का रंग लगे, आत्मा आनंदमय जीवन बिताओ। ये तीन जो आसक्त, डर और क्रोध से
अपने आप को बचाओ, जैसे बेटी बचाओ वैसे अपने आप को बचाओ इन तीनों से, और देखो कैसा लगता है। माँ अच्छी, हाँ हाँ अच्छा माँ